अगर कोई लड़की बेइज्जत होके भी अपना रिश्ता निभा रही है, घर छोड़ के नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब ये है कि वो उस घर की इज्जत को बनाकर रखना चाहती है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। आईएएस और वकील में एक ही अंतर है। आईएएस से पूछो कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है, तो कहता है 6, और वकील से पूछो तो कहता है कि गेंद तो एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है। सुनो, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप स्वस्थ हैं। अरे मैं अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, तभी मैं इतना स्वस्थ रहता हूँ। अरे मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, साफ साफ बताओ कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। तुम बहुत पढ़े लिखे हो ना, बताओ नरेंद्र मोदी का क्या नाम है? पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो, आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। वो एक और कुछ छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे थे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। और अब तो स्थिति जब से ये नीरव मोदी, ललित मोदी सब गए हैं, जब बड़े परेशान है बेचारे मोदी जी, बड़े दुखी दुखी बैठे थे। वो गांधी जी पहुंचे, बोले क्या हो गया? बोले 2 मोदियों ने ये मोदी सरनेम से भरोसा उठवा दिया, बहुत दुखी हूं। गांधी तो महिला में और पुरुष में एक लाइन का अंतर है, एक लाइन का। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिला दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकालना शुरू करती है। गलत कह रहा हूं क्या? कि शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? तो दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी? फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। वाह 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 वाह। क्या देख रहे हो? काम धंधा नहीं? वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था। तो गांव में कोई मरता, स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं।
तो अगले अगले छुट्टियां हैं वो। वही कमाल है। किसी इंसान को पाने के लिए उसके सामने आंसू बहाना सही नहीं है। मोहब्बत कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है जिसे रो रो करके हासिल किया जा सकता है। जिस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से जाना था वो कब का जा चुका है। अब अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा के उसे बार बार बुलाने का कोई। एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जैसे ही एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है। तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। बहुत अच्छा। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। जब हम कभी किसी को अपनी परेशानी बताते हैं ना तो हम नहीं चाहते कि वो उसका कोई हल निकाले। हम चाहते हैं वो बस सुन ले हमारी बात को, क्योंकि कभी कभी ना बस सुन लेने भर से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। उसके पास ना एक जादू है, वो जब भी मुस्कुरा भर लेती है मेरी दुनिया में सब कुछ थम सा जाता है। वो जब कोई बात कहती है तो सुनते रहने का मन करता है। वो रूठती है तो लगता है जमाना रूठ गया मुझसे। ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया में लोग नहीं आए पहले, पर उसके आने के बाद से सब कुछ बदला बदला सा लगता है मुझे। इस दुनिया के लोगों की बात अद्भुत होती है। वो एक साहब ने तो अपने जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी। मैंने कहा भाई साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोले अपने को काहे की तकलीफ है? तकलीफ तो उसको होगी जिसको वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। हमारे यहाँ जब हुआ चुनाव हो गया, लोग जीत गए, तो एक नेताजी हमारे गांव में गए। हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे। अच्छा। तो नेताजी ने मेरे दादाजी से बोला कि और किसान जी कैसी है आपकी गन्ने की फसल? तो मेरे दादाजी ने नेताजी के पैर पकड़ लिए। बोले कल ही अभी हम शपथ खाए हैं, टीवी पे भी नहीं आया है, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो मेरे दादाजी ने कहा बेटा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई तब भी हम समझ गए हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आप ही हो सकते हैं। इसके नीचे का पद नहीं मिल सकता आपको भाई साहब। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता। उसके पास ना एक जादू है, वो जब भी मुस्कुरा भर लेती है मेरी दुनिया में सब कुछ थम सा जाता है। वो जब कोई बात कहती है तो सुनते रहने का मन करता है। वो रूठती है तो लगता है जमाना रूठ गया मुझसे। ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया में लोग नहीं आए पहले, पर उसके आने के बाद से सब कुछ बदला बदला सा लगता है मुझे। जब हम
कभी किसी को अपनी परेशानी बताते हैं ना, तो हम नहीं चाहते कि वो उसका कोई हल निकाले। हम चाहते हैं वो बस सुन ले हमारी बात को, क्योंकि कभी कभी ना बस सुन लेने भर से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब कोई बात मुझे खटकती है या बुरी लगती है तो मैं एक बार बात करके देखता हूं। अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं है तो मैं उस बात और इंसान दोनों को छोड़ देता हूं। मैं अब किसी से नाराज नहीं होता। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था। तो गांव में कोई मरता, स्कूल की छुट्टी हो जाती तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो अगले बोले छुट्टियां हैं वो, कमाल है। एक और फोन हुआ पिछले दिनों। जैसे ही एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले, मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। बहुत अच्छा। किसी इंसान को पाने के लिए उसके सामने आंसू बहाना सही नहीं है। मोहब्बत कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है जिसे रो रो करके हासिल किया जा सकता है। जिस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से जाना था वो कब का जा चुका है। अब अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा के उसे बार बार बुलाने का कोई। क्या देख रहे हो? काम धंधा नहीं। इस दुनिया के लोगों की बात अद्भुत होती है। वो एक साहब ने तो अपने जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी। मैंने कहा भाई साहब दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ होती होगी। बोले अपने को काहे की तकलीफ है? तकलीफ तो उसको होगी जिसको वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना 1 बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है।